फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। अभी बाजार शुरू है, 1 से 1:30 बजे के बीच का टाइम है। टाटा मोटर के स्टॉक में पॉजिटिव माहौल है, ट्रेड अच्छा हो रहा है, वॉल्यूम भी शानदार चल रहा है और साथ में टाटा पावर में भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। और टाटा मोटर से निकल कर आई है बहुत बड़ी न्यूज, जिसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है टाटा मोटर के स्टॉक के शेयर पर। साथ में टाटा मोटर के फरवरी के सेल के आंकड़े भी अभी आने वाले हैं और वो आंकड़े कैसे रह सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है टाटा मोटर के सेल के आंकड़ों को लेकर, तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ में कल बहुत ही भयंकर गिरावट हो गई थी फ्रेंड्स। फ्राइडे के दिन बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी, बाजार लगभग क्रैश हो गया था, 2200 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में गिरावट हुई थी। लेकिन जैसे कि हमने कल ही वीडियो बना के आपको बता दिया था कि बाजार में फिर से तेजी के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो जीडीपी के आंकड़े बहुत ही शानदार आए और इस वजह से पॉजिटिव जीडीपी की वजह से बाजार में तेजी बन सकती है। और बिल्कुल हुआ भी वही, बहुत ही भयंकर तेजी, जिस तरह से गिरावट थी उसी बड़ी तेजी आज फिर से बनी और सेंसेक्स फिर से 50,000 के स्तर को छू के आया। लेकिन फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और इस वजह से सेंसेक्स में थोड़ी सी दबाव हो गया। लेकिन अभी भी बाजार बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेड कर रहा है, करीब 600 पॉइंट के ऊपर सेंसेक्स में बड़ी तेजी बनी हुई है। तो आगे और तेजी का माहौल बनेगा और एफआईआई लगातार अपने इंडिया के बाजार में निवेश कर रही है, इसलिए माहौल तेजी का बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, टाटा पावर और टाटा मोटर दोनों इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे शेयर है। काफ़ी समय से करेक्शन के दौर में और आज भी इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ी है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, सबसे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज टाटा मोटर का स्टॉक 330 पर ओपन हुआ और हाई बनाई 331 की और लो में चला गया 322 के और अभी ये ट्रेड कर रहा है 325.25 पर, करीब 0.71% अप पर ट्रेड कर रहा है। और प्राइस नीचे आने की वजह यह है कि सेंसेक्स में भी काफ़ी ऊपर से नीचे आया सेंसेक्स और इस वजह से लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। और आपको पता ही है टाटा मोटर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुकी है। कोविड-19 के दौरान यानी करीब मार्च महीने से ही 5 गुना बढ़ चुका है स्टॉक, यानी 60 रुपीज़ का स्टॉक आपको 340 तक जाते हुए दिखाई दिया, यानी बहुत बड़ी लोगों को प्रॉफिट मिली हुई है। तो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और महीने भर के अंदर इसने अच्छा खासा दुगुना रिटर्न लोगों को दिया है। तो इसलिए वजह से टाटा मोटर के शेयर में फिलहाल दबाव है, लेकिन आने वाले समय में इसमें नई तेजी की संभावना बन रही है। उसके पीछे एक न्यूज़ है जिसका भी थोड़ा सा निगेटिव असर पड़ा है। जेएलआर ने 1.5 बिलियन पाउंड, जिसमें कैश और नॉन कैश दोनों शामिल है, वन टाइम राइट ऑफ करने का फैसला कर लिया है मार्च क्वार्टर के लिए। और कंपनी ने इस पीछे जो वजह बताई वो यह है कि कंपनी अपने कारोबार को फिर रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहती है और एक नए तरीके, नई स्ट्रेटेजी अपना के फिर से कारोबार को नई तरीके से पटरी पे लाना चाहती है और इसलिए कंपनी अपने करीब 1.5 बिलियन पाउंड को राइट ऑफ करने जा रही है। और ये जो जानकारी है मीडिया में फ्राइडे के दिन टाटा मोटर के जेएलआर के मैनेजमेंट ने दी है। और कंपनी का दूसरा राइट ऑफ, और ये कंपनी का दूसरा राइट ऑफ है। इससे पहले उन्होंने जेएलआर ने करीब फाइनेंशियल ईयर 19 में 3.1 बिलियन पाउंड का राइट ऑफ भी किया था, जब चाइना और ब्रेक्सिट में स्लो डाउन आ गया था और उस वजह से कारोबार में ज़बरदस्त गिरावट आई थी। और उस समय स्लो डाउन के दौरान भी उन्होंने 3.1 बिलियन पाउंड का राइट ऑफ किया था और ये सेकंड अभी है 1.5 बिलियन पाउंड का। फ्रेंड्स, ये कंपनी अपने कारोबार का पुनर्गठन करना चाहती है। कंपनी ने अब निर्णय ले लिया है जेएलआर ने कि अपने बिजनेस को पूरी तरह से चेंज किया जाए और कंपनी को नए सिरे से शुरू किया जाए। जो कारोबार का उनका तरीका है उसको वो बदलना चाहती है। और जैसे कि आपको पता ही है, पिछले दिनों उन्होंने रिपोर्ट निकल कर आई थी, जो न्यूज़ थी कि अब जो जेएलआर है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही निर्माण करेगी। जो पेट्रोल और डीजल के जो उनके वर्जन है उनको बंद कर दिया जाएगा। तो कंपनी लगातार बड़े निर्णय ले रही है। अब कंपनी अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहती है, यानी जेएलआर चाहती है कि वो ऐसा कारोबार करे जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, उनका मार्जिन बढ़े। और इसलिए कंपनी अब सिर्फ उन्हीं मॉडलों को प्राथमिकता देगी जिसमें ज़्यादा मार्जिन मिलता है। तो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बंद कर देगी, ऐसे यूनिट नहीं बनाएगी जिनमें उनको ज़्यादा मार्जिन नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं और ज़्यादा सेल नहीं है। वो सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट ही बनाएगी जो बहुत शानदार और लग्जरी हो और साथ में जिनमें बहुत ही अच्छा उनको मार्जिन मिले। कंपनी अपने सालाना खर्च को बढ़ाकर 2.5 बिलियन पाउंड तक करने जा रही है। जेएलआर अपनी कमाई को 4% से बढ़ाकर 10% तक ले जाने की कोशिश कर रही है, यानी उन्होंने बहुत बड़ा एक ख्वाब देखा है कि अपनी जो मार्जिन कमाई है उसको 4% से बढ़ाकर 10% तक लेके जाना है। और इसलिए ज़रूरी है कि इसमें बहुत सारे जो काम काज है जहाँ से उनको प्रॉफिट नहीं मिलती है, ऐसे सारे प्रोडक्ट उनको बंद करेंगे और लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। जेएलआर को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिलहाल कंपनी के पास निगेटिव कैश फ्लो है, लेकिन कंपनी ने जो जिस तरह से निर्णय लिया है
उनका कहना है कि आने वाले 2023 तक हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा और कंपनी आने वाले समय में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही निर्माण करेगी। कंपनी अपने आप को एक बड़े लग्जरी ब्रांड के रूप में पेश करना चाहती है, यानी प्रोडक्ट जो कंपनी के होंगे सारे लग्जरी बनेंगे, अच्छी क्वालिटी के बनेंगे और बाजार में एक उनकी इमेज अलग बनेगी। और इस वजह से जो निर्णय लिया गया JLR का, वो निर्णय उनकी तरफ से अच्छा है, क्योंकि काफ़ी जो है राइट ऑफ करने से उनका जो पीछे का टेंशन है वो कम हो जाएगा और नए सिरे से नए जोश के साथ वो कारोबार कर पाएंगे। लेकिन बाजार में राइट ऑफ करना उसका एक निगेटिव असर भी होता है, जिस वजह से थोड़ा सा टाटा मोटर का स्टॉक आज दबाव में ही काम कर रहा है फ्रेंड्स। और आगे आपको पता ही है टाटा मोटर के सेल के फरवरी के आंकड़े भी आने वाले हैं और जो MK ग्लोबल का कहना है कि बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े आ सकते हैं। MK ग्लोबल का कहना है कि टाटा मोटर के PV बिजनेस में 15% की बढ़त दिखने को मिल सकती है फरवरी के दौरान। और साथ में टाटा मोटर के टोटल डोमेस्टिक बिजनेस में वॉल्यूम 101% तक बढ़ सकता है, यानी बहुत ही बड़ी उन्होंने बात की है कि वॉल्यूम में लगभग दुगुना हो सकता है फरवरी के दौरान उनका डोमेस्टिक वॉल्यूम। तो बहुत ही अच्छे आंकड़े आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में टाटा मोटर में भयंकर तेजी बन सकती है और लगातार दूसरी ऑटो कंपनियों के सामने टाटा मोटर का कारोबार प्रदर्शन और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। उसके जो उनके कंपटीटर कंपनियां उनसे शानदार प्रदर्शन टाटा मोटर लगातार कर रही है और इस वजह से इसकी तेजी बनने की भी संभावना आगे भी जारी रहेगी और इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आपको टाटा मोटर में निवेश करके रखना चाहिए। अभी भी स्टॉक काफ़ी नीचे है और शॉर्ट टर्म में ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और कल हमने इसके शॉर्ट टर्म बाय के लिए टारगेट भी दिया हुआ है, कल के वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पे हमने इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको बाय की रिकमेंड किया हुआ है टाटा मोटर और टाटा पावर के लिए भी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टाटा पावर की। टाटा पावर का स्टॉक भी आज मजबूत है। अभी तो करीब 1-1:30 बजे के बीच का टाइम है। आज स्टॉक ओपन हुआ 96.60 पर, हाई बनाई 99.50 की और लो में चला गया 95.55 पर और अभी ये ट्रेड कर रहा है 97.60 पर, करीब 2.57% अप पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मजबूत लग रहा है। आज इसने 99.50 यानी 100 के पास जाके आया है और आगे इसमें और ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है और स्टॉक में बहुत मजबूत है और ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बड़ी तेज़ी की संभावना टाटा पावर में बन रही है और मेरा कहना यह है कि टाटा पावर के टाटा ग्रुप के जितने शेयर हैं वो सब आपको खरीद के रखने चाहिए। बहुत ही शानदार शेयर है और लगातार इनमें प्रॉफिट की संभावना बन रही है और टाटा पावर इस लेवल पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि करेक्शन का दौर भी गुजर चुका है। काफ़ी गिरावट बड़ी हो गई थी, जो गिरना था वो गिर चुका है। अब फिर से नई फ्रेश बाइंग शुरू होगी और FII लगातार निवेश कर रहे हैं इंडिया के बाजार में और अब काफ़ी समय से म्यूचुअल फंड जो सेलर बने हुए थे अब उनको भी वापस बाय करना शुरू करना होगा। जैसे ही मार्च के बाद में उनको फिर से नई खरीदारी शुरू करनी ही होगी। तो दोनों तरफ से जब बायर बढ़ेंगे तो सेंसेक्स में और तेज़ी बनेगी और बाजार में जब तेज़ी बनेगी तो टाटा के शेयर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे दौड़ेंगे। उस समय आपको टाटा पावर में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आपको इस लेवल के ऊपर खरीदारी करके रखनी चाहिए, परंतु एक बात का ध्यान रखिए, टाटा ग्रुप के शेयरों में आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का रखिए। बहुत अच्छा आपको आने वाले समय में प्रॉफिट मिल सकता है। आपका नजरिया कम से कम साल भर का रखिए। और मेरा यह कहना है कि कभी भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो अपने पोर्टफोलियो को एक लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए हिसाब से ही सेटअप करें और कम से कम उसका 2 से 3 साल का नजरिया रखें और अच्छे वाले शेयर खरीदे जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सके। जिस तरह से आप FD के लिए कम से कम 8 से 9 साल का इंतजार करते हो, उस तब आपकी रकम जाके दुगुनी होती है। तो यहाँ पे 2 से 3 साल के लिए अगर आप समय दोगे तो आपकी रकम आराम से अच्छे, अगर आपके पास शेयर है तो आपकी रकम दुगुनी आराम से 2 से 3 साल के अंदर हो जाती है और अगर आपका लक साथ दे और बाजार में बड़ी तेजी बने तो 3 गुना भी हो सकती है। तो ऐसे शेयरों में निवेश करना चाहिए, लेकिन जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उनमें ही निवेश करना चाहिए। लेकिन जो शेयर सिर्फ बाजार की रूमर के हिसाब से चलते हो उनमें आप अपना निवेश बहुत कम करना चाहिए। वो एक जैकपॉट की तरह होते हैं, लॉटरी का टिकट है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो पैसे डूब गए। तो ऐसे शेयरों में आपका निवेश बहुत कम होना चाहिए, लेकिन रखना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए जैकपॉट का काम करते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।